प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की फिजिक्स में गति मोशन नाम का चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण भौतिक इकाइयाँ एवं उनके मात्रक हम लोग डिस्कस कर लें। दूरी दूरी को मेज़र करते हैं मीटर में। समय को मेज़र करते हैं सेकेंड में। द्रव्यमान को मेज़र करते हैं किलोग्राम में। उदाहरण, यदि आपसे कोई पूछेगा कि आपका वज़न क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरा वज़न 60 केजी है, तो यह 60 क्या है? परिणाम, जिसको कि इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और आपने कहा केजी, केजी क्या है? तो मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। किसी ने आपसे पूछा आपकी लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे 160 सेंटीमीटर या 1.6 मीटर। यहाँ पर 1.6 क्या है? परिणाम अर्थात मैग्नीट्यूड, और मात्रक अर्थात यूनिट। यहाँ पर मीटर क्या है? मात्रक। आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। गति, मोशन। आप कैसे समझेंगे कि कोई चीज गति कर रहा है? आप जरा इस स्टिक को देखिए। आपने क्या नोटिस किया कि यह पहले यहाँ था, समय के बीतते बीतते ये यहाँ पहुँच गया, और आप हैं देखने वाले। आप रुके हुए हैं। आपके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या कर रहा है? टाइम के हिसाब से एक प्लेस से मूव कर रहा है दूसरे प्लेस तक। तो आप कह रहे हैं कि ये स्टिक मोशन में है। अर्थात यदि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ एक स्थिर बिंदु की तुलना में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। अगर वास्तविक रूप से देखें तो इस संसार में हर एक वस्तु गतिशील है। आप ट्रेन में जा रहे होते हैं, आपके सामने की सीट पे कोई बैठा होता है, या अगर कोई नहीं भी बैठा है तो सामने की सीट है, तो उस सामने की सीट के कोरस्पॉन्डिंग आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग रुके हुए हैं। लेकिन आप जब ट्रेन के बाहर किसी पेड़ को, प्लेटफॉर्म को देखेंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के हिसाब से आपके पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो वहाँ पर जो खड़ा ऑब्जर्वर होगा, जो इस चीज़ को देख रहा है, वह क्या कहेगा कि आप गतिशील हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने गति, मोशन की परिभाषा क्या है वो समझ लिया है। In case the position of an object changes with changing time with respect to a fixed point, the object is said to be in motion. यदि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ एक स्थिर बिंदु की तुलना में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह बिंदु ए है। ए से बी की दूरी 4 किलोमीटर है। बी से सी की दूरी 3 किलोमीटर है। आप यहाँ से चलना आरंभ किए। आप यहाँ से पहले बी पे गए, बी से फिर आप सी पे गए। अगर मैं पूछूंगा कि आपने कितनी दूरी तय की, आप तुरंत से कह देंगे कि सर ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, इसको ऐड कर दीजिए 7 किलोमीटर। लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। ये एक पाइथागोरस ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये कितना है? 5 किलोमीटर। मानव वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर बी से होती हुई बिंदु सी तक जाती है, तो तय की गई दूरी क्या है? ए बी प्लस बी सी मिलकर के 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। विस्थापन क्या है? ए सी, जो कि 5 किलोमीटर है। आइए हम दूरी और विस्थापन के बीच के अंतर को समझ लें। दूरी, यह चली गई रास्ते की कुल लंबाई होती है। अभी जो आपका केस था उसमें कुल रास्ते की लंबाई कितनी थी? 7 किलोमीटर। ये 4 और ये 3 मिलकर के 7 किलोमीटर। विस्थापन, यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 5 किलोमीटर। तो विस्थापन आपको समझ में आया, दूरी समझ में आया। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। जो अदिश राशि होती है उसमें क्या होता है? केवल परिणाम मैग्नीट्यूड होता है।
जो सदिश राशि होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं होती, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। दूरी का एसआई यूनिट मीटर है और विस्थापन का भी एसआई यूनिट मीटर है। हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसको कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। एक खिलाड़ी किसी गेंद को 20 मीटर ऊपर उछालकर लपक लेता है। गेंद द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताओ। ये खिलाड़ी है, ये गेंद है उसके हाथ में, उसको फेंक रहा है 20 मीटर ऊपर, और फिर बॉल यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस लौटा उसके हाथ में। तो दूरी क्या हो गया, 20 मीटर ऊपर गया और 20 मीटर नीचे, यानी दूरी कितनी हो गई 40 मीटर। और विस्थापन, तो बॉल जहाँ था उसके हाथ में था और अभी भी उसके हाथ में, जब उसने कैच कर लिया तो उसके हाथ में ही है, अर्थात विस्थापन क्या हुआ, शून्य। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए विस्थापन शून्य। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख रहे हैं ए से बी के बीच की दूरी है 10 मीटर और बी से सी के बीच की दूरी है 6 मीटर। एक वस्तु जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ए से चल करके वो बी तक आता है और बी से वापस सी तक आता है। आपको ज्ञात करना है कि कुल दूरी कितनी हुई और कुल विस्थापन कितना हुआ। अगर कुल दूरी की बात करें तो ए से पहले बी तक आया यानी 10 मीटर और बी से सी तक आया यानी 6 मीटर, यानी कुल दूरी कितना हो गया 16 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये टोटल 10 था और ये 6 है, यानी ये डिस्टेंस कितना है 4, अर्थात विस्थापन कितना हो रहा है 4 मीटर। जब हम कहते हैं यह कार 50 किलोमीटर चल रही है, इस कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये दूरी का उदाहरण होता है। लेकिन जब हम कहते हैं इस कार ने 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में तय किया है, तो यह विस्थापन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन भी ले रहे हैं। हम अपने एग्जाम्पल को और समझेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है। आप देख रहे हैं एक वृत्त है, एक चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन बताओ। आप ए से चलना शुरू किया और घूम करके ए पर ही आ गए, तो आपने दूरी कितना तय किया इस वृत्त की परिधि के बराबर। मुझे लगता है कि आपको वृत्त की परिधि का सूत्र आता है। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और वो होता है 2πr, यानी दूरी क्या होगा 2πr और विस्थापन क्या होगा 0। ये क्वेश्चन जो है ये जानबूझ करके मैंने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को रिफ्रेज करके लिया है। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन की रिफ्रेजिंग की है। एक व्यक्ति जो 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, एक व्यक्ति है जो यहाँ ए पे खड़ा है, उसको 10 सेकंड लगता है और वो 100 मीटर कवर कर जाता है। एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 100 मीटर है, वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 100 मीटर है, के चारों ओर चक्कर काट रहा है। 1 मिनट में तय की गई दूरी और विस्थापन की गणना करें। 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 10 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ आया, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ गया, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ, यानी 40 सेकंड। 40 सेकंड में क्या हुआ, वो जहाँ पर था वहीं आ गया और उसने कितना कवर कर लिया 100, 100, 100 और 100, 400 मीटर कवर कर लिया। अब उसके बाद 20 सेकंड बच रहा है, तो फिर वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यानी वो एक्चुअली सी पॉइंट पे पहुँचा हुआ रहेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा 100 + 100 200 300 400 500 600, तो दूरी कितना हो जाएगा 600 मीटर। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर, इसके डायगोनल के बराबर, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का √2a, यानी 100√2 मीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा 100√2 मीटर और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 मीटर। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला कि आप कैसे यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है,
और आपने यह भी समझ लिया होगा कि दूरी और विस्थापन के बीच क्या अंतर होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। हमारे अगले वीडियो में हम वेग और चाल इसके बीच में अंतर करेंगे और फिर आगे हम मोशन के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। थैंक यू।